अभी सोच रहे हैं कि भाई टिकटॉक है, और अभी सोच रहे हैं इसको, मैंने बोला ये रजब भट्ट जो आजकल टिकटॉक पे रजब भट्ट जो बहुत ज्यादा वायरल चल रहे हैं माशाल्लाह के, उनकी महीने की इनकम 5 करोड़ पे है। ओके। क्योंकि मैंने उनका एक व्लॉग देखा, वो बोले अगर मैं एक्टिव ना भी हूँ तो मैं महीना 2.5 करोड़ रुपया कमा लेते हैं वो। हाँ। 2.5 से, लेकिन और सिर्फ जो यूट्यूब से। Okay. और इसके अलावा मतलब वो 10 करोड़। तो मैं इनको बोलता हूँ कि हमें यूट्यूब पे एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उनकी रिसेंटली अभी ये शादी गुजरी है, तो लोगों ने वहाँ 5-5 हजार के मिस्टर पतलू, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये फेक नोट उड़ाए मिस्टर पतलू ने रजब भट्ट की शादी में। तो भाई ये मिस्टर पतलू एक रात का मिस्टर पतलू 2 करोड़ भी कमा सकता है, उसके लिए कोई फेक नहीं है। मैं इस चीज के लिए कसम भी उठा लेता हूँ, मिस्टर पतलू ने बिल्कुल रियल पैसे फेंके, 5-5 हजार के नोट, साथ देखने वाले पूरे काम करते हैं। किसी ने वो पैसे उठाए। अगर मुझे रजब भट्ट की शादी पे बुलाया जाता, यकीन करो मैं शादी एंजॉयमेंट नहीं करता, मैं कसम खाता हूँ मैं पैसे लूटता, क्योंकि वहां पे इतने पैसे फेंके गए। मैं पैसे जमा करता, इसमें कोई शर्म का मुकाम नहीं है भाई, पैसे है ना काम आएंगे। भले किसी जरूरतमंद की मदद कर देता। इतने पैसे दिखते हुए मेरा घर में दिल कप कप आ रहा था कि यार इतने पैसे, एक बंदे ने 50-50 लाख फेंक दिया मैडम। हाँ। कसम से मेरी टांगे कांप रही थी बहुत ज्यादा, मुझे मेरा दिल कर रहा था बस टिकट करवाऊं और वहां पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे शादी पे इनवाइट नहीं किया था ना उसने, ये मसला था। इनवाइट क्यों नहीं किया? उसने चंद टिकटॉकर बुलाए, सिर्फ लाहौर के बुलाए, और वो उसको बेहतर लगा। लेकिन हम रजब भाई को कभी भी उन्होंने कोई गलत कंटेंट अपलोड नहीं किया, हमेशा बेहतरी के लिए लोगों को अच्छा पॉजिटिव। रजब आपको जानते हैं? जानते होंगे, क्योंकि टिकटॉक में सबसे पहले असद राही थे ना, और उसके बाद लोग आते रहे। तो रजब भट्ट के कितने फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पर? वही टिकटॉक पे तो उसके 1.2 मिलियन है, उसके 1-2 अकाउंट बंद भी हो गए 2 मिलियन के। और वो यूट्यूब पे उसके मिलियन से 5-6 मिलियन से ऊपर। Okay, 5-6 जी। Okay, that's nice. Well, I think that's good. Good luck to Rajab Bhatt. I think that जो भी है किसी की खुशी है, मुबारक हो रजब आपकी शादी के लिए। जब बात होती है तुम्हारे YouTube पर कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे जो YouTube पे फॉलोअर हैं, मेरे हैं तकरीबन 3.5 लाख से ऊपर, क्योंकि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, आप अभी भी सर्च करके देख सकती हैं। Okay. और मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो मेरा चैनल बना है वो अब्बू के नाम की सिम थी। हाँ। और अब्बू तबलीग पे गए, अब्बू ने जो मेरे नाम पे अकाउंट बने वो सिम ही बंद करवा दी। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि मैं टिकटॉक और यूट्यूब पर हूँ। वो जो मेरे अकाउंट वगैरह में उस चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैं अब्बू को पहले भी अपील कर चुके हैं कि अब्बू सुलह कर ले, लेकिन अब्बू नहीं मानते। तो ये बहुत बिल्कुल अब्बू भी इस टाइम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो अपनी औलाद से सुलह नहीं कर रहे। हाँ, सही बात बता रहा हूँ कि हम माफिया भी मांग रहे हैं, इतना पत्थर दिल नहीं होना चाहिए। क्यों मोनेटाइज नहीं हो रहा? इसी चक्कर में ना कि वो कोड आते हैं, आपको पता है, जब वो जीमेल पे भी कोड आते हैं और यूट्यूब पे भी पिन कोड आते हैं, तो वो 4 जो इंचों का कोड आता है। हाँ। तो वो अब्बू की सिम पे बना हुआ है, और जब तक एक दफा अब्बू साथ चले जाए, थम लगा दें, वो सिम मेरे नाम पर हो जाएगी। हाँ। तो इंशाल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तुम दोनों मियाँ बीवी का थम का ही मसला है। इनके खानदान भी अंगूठा नहीं लगा रहे, तुम्हारा अब्बा भी अंगूठा नहीं लगा रहे। तुम ऐसा करो, अवाम को बोलो भाई कोई तो अंगूठा दे दे। अभी मैं सोच रहा हूँ अगर इना को कोई अपनी बेटी बनाना चाह रहा है, मतलब नहीं, तो मेरे अगर अपने माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो मैं फोन किया उनको, मैंने टिकट भी भेजी कि भाई आप आ जाओ, इसका ब्लड रिलेशन वो थम लगा के चले जाओ, लेकिन नहीं। तो अगर पासपोर्ट नहीं बना कोई दूसरा, तो फिर ये उम्रे पे रह गई। फिर लोगों ने मुझे बोलना है कि असद चला गया उम्रे पे, अपनी फैमिली के साथ ये रह गई, फिर भी लोगों ने मुझे ट्रोलिंग करनी। मैं तो भाई ना दुनिया का, ना घर का, ना गाज का, दुश्मन है नाच का, ये चल रहा है। मतलब अब तुम अटके हुए हो, तो अगर ये नहीं गई तो तुम चले जाओगे? मैं इसके लिए, ये आपको खुद बताएगी कि मैं इसके लिए कब से उम्रे पे नहीं गया, पूछें जरा। हाँ बिल्कुल, जब से शादी हुई है यही कह रहे बनवा लो आईडी कार्ड, चले, लेकिन मेरी वजह से नहीं जा रहे। ओ फला मसले, लेकिन इंशाल्लाह अभी बकरे मसले, लेकिन अभी हमने पूरा ऐड किया, अभी पूरा ऐड किया। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर इनका आईडी कार्ड आ जाएगा, मतलब 10 दिन के अंदर आईडी कार्ड आ जाएगा, और 6-7 दिन में अर्जेंट में पासपोर्ट इनका आ जाएगा, और इंशाल्लाह फिर इना चली उम्रे पर इंशाल्लाह। और हम आपके नाम की वीडियोस भी बनाएंगे, दुआ भी करेंगे आपके लिए भी, पूरी पब्लिक के लिए, कैमरामैन के लिए, नुमान भाई के लिए, सबके लिए। जी, हमें जरूर दुआ में रखना, और वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करो। मुझे लगता है वहां जाओ ना, फोन एक तरफ छोड़ दो। बिल्कुल सही बात है। हमने ये सोचा। नहीं, हमें इंसान होता है, हमें वीडियो बनाने का शौक नहीं है, बस हम कहते जाए सिर्फ बस एक बार काबा देख।
हाँ, ये बहुत खूबसूरत सी चीज़ है। हमें ज़रूर बताना किस तरह महसूस हुआ, क्या। एंड आई बिलीव तुम वापस आओगे चेंज्ड इंसान बनकर ही आओगे, कुछ ना कुछ बदल आ ही जाता है। इंशाल्लाह। मुझे एक इंसान के अंदर बहुत सारी मसले होते हैं, बहुत सारे अंदरूनी डिप्रेशन होती है, वो चीज़ें चली जाती है। सो आई थिंक गुड लक। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira, and हमारे साथ हमारे मेहमान असद and his wife Hina. And पहले ये बहुत दफ़ा हमारे शो पर आ चुके हैं, लोगों ने उन पर काफ़ी जजमेंट्स पास किए थे। कुछ लोग एक्चुअली इस बच्चे का मसला ये है, इसको कभी कभी बोलना नहीं आता। नहीं मैडम, नहीं, ये चीज़ें बोल देता है और आउटकम का इसका पता नहीं होता। नहीं, और ऐसी बात इसको ये लगता है ना, रियलिटी है कि इसको ये लगता है कि शुगल मेला बोल दो, लेकिन वो एक बहुत गंदा बाउंस बैक होता है कभी कभी। लेकिन उस वक्त आई बिलीव एक दुखी बाप बात कर रहा था, एक दुखी माँ थी, दोनों में एक बच्चे का नुकसान, एक नहीं 2 बच्चों का नुकसान। हाँ, 2 बच्चों का 2 बच्चों का नुकसान देखा। दोनों में एक दुख की एक दीवार थी। प्यार उस वक्त कहीं नहीं था, लेकिन क्योंकि लोगों ने काफ़ी चीज़ों ने लोगों ने गलत भी लिया कि ये मतलब नहीं, इससे वही बहुत ज़्यादा मैं गलत इनको करता समझा है। रही हूँ कि जितना दुखी हिना थी, उतना हर बंदे का एक दुख अलग तरीके से होता है। 2 बहुत डिप्रेस्ड और इनकम्प्लीट और तंग हुए हुए लोग थे। अब वो 2 तंग हुए हुए लोग अब बेहतर अंदाज में एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं। सो आई थिंक तुम कुछ बोलना चाह रहे थे हिना में, तुमने भाई- मुझे बोला ब्रेक में मदीरा मैम मुझे फ्लोर देना, तो मैं हिना को कुछ बोलना चाहूँगा। क्या है वो बात ये है कि मैडम देखें, बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे ट्रोलिंग किया। काफ़ी 1-2 जर्नलिस्ट भी थे, एक आसिफ जट नामी, उसने बहुत ज़्यादा हमें गलत किया। आपको उसने बहुत गलत ट्रोल किया कि ऐसे टिकटॉकरों को फॉलो नहीं करना चाहिए कि जो आपको गलत गाइड करते हैं। कि आसिफ जट भाई, आपको ज़्यादा हमारे बारे में पता नहीं, आपने सिर्फ हमें शो पे देखा है। हम मियाँ बीवी में इतनी मोहब्बत है, यकीन करें कि आपकी इतनी मोहब्बत किसी के साथ भी नहीं होगी मेरे भाई, प्यारे भाई। अल्लाह आपको खुश रखे अपने ख़र्चे पर, कभी भी हम पे उम्मीद नहीं करना, हम बहुत गरीब हैं। अगर आपको फिर भी किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो कि असद अपनी वाइफ से लड़ता है तो ये करता है, तो भाई मैं अपनी वाइफ से लड़ता भी हूँ तो उससे माफ़ी भी मांग लेता हूँ। और मैं ये ऑन द एयर अपनी वाइफ से, ये देखें सबके सामने, मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ। नहीं, ऐसी इससे कोई भी नहीं, मैं आपसे सॉरी करता हूँ और मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अभी ये मुझे मैं बोले मैं कुर्बान भी हो जाऊँ। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक आपको कसम लंबी से, जिंदगी ये दे। सच्ची बात है। क्यों ना है, तुम कोई क्योंकि मैं कुर्बानी इससे के जानवर हो। भाई मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ ना, किसी से सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं तो मोहन यार मेरी पपियाँ नहीं लो तो तुम्हारा बेस उतर जाएगा। तो भाई मैं इनसे सॉरी की है मैंने। हाँ, जी, सबके but सामने। I think that it's very beautiful। हर कपल में एक फेज आता है, उस फेज में कभी कभी आई बिलीव जितने भी यहाँ शादीशुदा लोग हैं और जितने भी शादीशुदा लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग के दरमियान भी कभी कभी एक दीवार आ जाती है और वो दीवार बहुत मुश्किल से हटती है, और उस दीवार